मुरली है दीपावली पर्व की 4/11/2015 की। आज बाप बच्चों को दीप बत्ती जलाने आए हैं। परमात्मा इस संसार पर आत्माओं की ज्योति को जलाने आता है। आत्म ज्योति जगने से मनुष्य जीवन के संस्कार जो दुख देने वाले होते हैं उनका निवारण कर सकती है। आत्मा ही उस परमात्मा तक पहुंच पाती है। ये शरीर हमारा उस परमात्मा तक नहीं पहुंचता। आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही लोग परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा को मनुष्य अपने दुख और समस्याओं से दूर होने का मार्ग तय करते हैं योग के द्वारा। जब तक योग द्वारा मनुष्य की आत्म शक्ति आत्मा उस परमात्मा में लीन नहीं होती है, तब तक वो अपने जीवन के सुख दुख सारी समस्याओं का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दुखों से निवारण करने के लिए मनुष्य को अपने अशुभ संस्कारों को, बुरे संस्कारों को रोकना है, अच्छे संस्कारों को बढ़ाना है, जिससे जीवन में दुखों से अपने आप को बचा सके। भटक जाने से मायावी संस्कारों से मोह अधिक उत्पन्न होने लगता है। मतलब जो है माया एक ऐसा प्रलोभन है जो संसार में मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती है। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने इस माया जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि वास्तविक हम संसार में आता हूँ अकेले और संसार में जाता हूँ अकेले। दुख दर्द भी मनुष्य को अकेले ही सहना पड़ता है। परिवार, संबंध, रिश्ते ये आपकी परिस्थितियों में सहयोग करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, देखरेख कर लेते हैं, लेकिन जीवन के कर्म का भोग मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। इन्हीं कर्म बंधन को से मुक्त होने के लिए तुम परमात्मा की याद करो। जब तक मनुष्य अपने कर्म बंधनों का परिवर्तन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के कर्म बंधनों का परिवर्तन कर लेना चाहिए। जिस कारण से आत्मा अपने किए कर्मों का सुधार नहीं कर पाती है और आत्मा अपने कर्म भोग में अपना संसार समझने लगती है। ये कर्म भोग के लिए जो तुम्हारा जन्म हुआ, इसी में तुम अपने आप को सब कुछ समझने लगते हो, लेकिन अपने कर्म भोग का परिवर्तन नहीं करते, जिससे इतने भ्रम में आ जाती है कि संसार की वस्तुओं को पाने की इच्छा में अपना जीवन व्यतीत मान करने लगती है। संसार की वस्तुओं को पाने के लिए अपने जीवन को व्यतीत मान करने लगती है, चक्कर में पड़ जाती है और अपने कर्तव्य और अपने पूर्व संस्कार सभी को भुला देती है। अपना कर्तव्य भी अपना पूर्ण नहीं करती, अपने पूर्व संस्कारों को भी भुला देती है। अहंकार के भाव में न्याय करना भी भूल जाती है। जो न्याय है, न्याय को भी करना भूल जाती है और अपने स्वार्थी जीवन में अपराधों का ढेर लगा लेती है। और क्या करती है? स्वार्थी जीवन में अपराधों का ढेर लगा लेती है। अपने पूर्व वचन परमात्मा को देने के बाद भी अपने जीवन को खिलवाड़ में बदल देती है। परमात्मा को अपना जीवन देने के बाद भी अपने जीवन को खिलवाड़ में बदल लेती है। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन को खिलवाड़ न समझो। यदि आपने अपने जीवन को खिलवाड़ समझा तो अगला भविष्य भी खराब कर लोगे, इससे कई गुना दुखों का सामना करना। इसलिए जीवन का महत्व समझते हुए अपने आप का परिवर्तन करना है, न अपने जीवन की रेखाओं पर ध्यान देना है। अपने जीवन की जो रेखाएं हैं उन पर ध्यान देते रहें,
जिससे वर्तमान और भविष्य की व्यवस्थाओं का बदलाव कर सके। न अपने भविष्य की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, क्षणिक स्वयं की व्यवस्थाओं में भ्रमित हो जाते हैं, भविष्य निर्माण को भी भूल जाते हैं। इस संसार की छोटी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन और व्यवस्थाएं भूल जाते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को श्रेष्ठ और महान आदर्शनीय बनाना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान आदर्शनीय बनाना चाहते हैं और कीचड़ की व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं। और क्या होता है? कीचड़ की व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं। जब तक सुलझने का मौका आता है तब तक अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और स्वयं का अपराध परमात्मा के माथे मरने लगते हैं। और परमात्मा कहते हैं स्वयं का अपराध जो है परमात्मा के माथे में मरने लगते हैं। यदि बच्चे सच्ची प्राप्ति और सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अपने दिए वचन का पालन करो। परमात्मा कहते तो अपने दिए वचन का पालन करो और अपने से बड़ों की मर्यादा करना सीखो। परमात्मा कहते हैं अपने से बड़ों की भी मर्यादा करना सीखो। मर्यादा से ही मनुष्य नया निर्माण करता है। जो मर्यादाएं करता है उसके जीवन में उत्थान होता है। जैसे रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादाओं को पालन किया था, आज उसी मर्यादाओं के अनुसार से मनुष्य भगवान कहता है और उनके मार्ग पर चलने का आदर्श करता है। तो परमात्मा कहता है हर प्राणी को अपने मार्ग को तय करना चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है, स्वयं उस पर चल के हम सबको चलना सिखा रहे हैं। तो वास्तविक हमें उस मार्गदर्शन का ध्यान रखना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो। अहंकारी व्यक्ति कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अहंकार करने वाला कभी योग्य नहीं बन सकता, अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए अहंकार से परे रहना। बच्चे परमात्मा को भी वचन देकर असत्य को भी सत्य में दर्शाने का प्रयास करते हैं। मतलब स्वार्थ वक्त है बच्चे क्या करते हैं, जो असत्य है उसे भी सत्य में दर्शाने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनकी चोट उनके ऊपर लगती है तब भी दूसरों पर आरोप सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें चोट लगती है तो दूसरों पर आरोप सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास नहीं करते। लेकिन सच्चाई कभी किसी की छिप नहीं सकती। परमात्मा का जो सच्चाई है वो किसी की किसी से छिप नहीं सकती। सत्य के दरबार में सदा निर्णय सत्य का ही होता है। परमात्मा के समक्ष निर्णय लेने से पहले अपना सुधार करें, लक्ष्य के अनुसार से जीवन को कसौटी से तौर पर परिवर्तन करें। परमात्मा कहते जीवन को कसौटी के तौर से परिवर्तन करें। कभी बाप के नाम पर दाग न लगने दें। परमात्मा कहते हैं कभी हमारे नाम पर दाग बच्चों को नहीं लगने देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से ऋषि परमात्मा को दिल व जान से सुखवा प्रेम से जय।